अब रुक कर लेते हैं फटाफट अंदाज में 100 शहर 100 खबर की ओर। रूसी सांसदों से बात करते हुए पुतिन का बयान, युद्ध में कोई हस्तक्षेप किया तो घातक हमला करेंगे। इस बार हमला बेहद तेजी से और बड़ा होगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दी है परमाणु हमले की धमकी। इशारों में पुतिन ने पश्चिमी देशों को भी धमकाया। रूस यूक्रेन जंग का 64वां दिन, कई शहरों में रूसी सेना के हवाई हमले जारी। मरियुपोल में हालात बेहद खराब। रूस ने बुल्गारिया की गैस सप्लाई रोकी। बुल्गारिया के पीएम ने पुतिन पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर रूस के हमले जारी। यूक्रेन के अजोवत्सल में लैंडमाइंस को ध्वस्त कर आगे बढ़ते दिखे रूसी टैंक। यूक्रेन में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों की वापसी शुरू। जल्द अमेरिकी दूतावास का काम बहाल करने की तैयारी। रूस ने यूक्रेन के डिपो पर दागी कैलिबर मिसाइल। रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया दावा, डिपो में मौजूद यूरोपीय हथियारों को किया तबाह। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान का बड़ा बयान, कहा चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में रूसी सेना के घुसने से बड़ी दुर्घटना का बन गया था खतरा। पीएम मोदी आज करेंगे असम का दौरा। 7 कैंसर अस्पताल देश को करेंगे समर्पित। डिब्रूगढ़ 500 करोड़ की योजनाओं की रखेंगे। पीएम मोदी असम के दीपू में शांति, एकता और विकास रैली को करेंगे संबोधित। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। असम में आज लोकल छुट्टी का ऐलान। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया ऐलान। डिब्रूगढ़ और काबरी आंगलुंग में रहेगी छुट्टी। 2 मई से 3 दिन के जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी के राज्यों से अपील, कहा देश हित के लिए राज्य तेल पर काम करें। वैट यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में शिवसेना, कहा हम पहले से भी इसके पक्ष में थे, इसके लिए सबसे पहले हमने ही आवाज उठाई। शिवसेना के नेता मनीषा कांडे ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अगर केंद्र प्रस्ताव भेजेगी तो महाराष्ट्र सरकार करेगी विचार। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट की आज अहम बैठक। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर महाराष्ट्र सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। भीमा कोरेगांव इंक्वायरी कमीशन ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भेजा समन। 5 मई को शरद पवार से होगी पूछताछ। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से बांग्लादेश के दौरा। ढाका में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर तोड़फोड़ का मामला। दिल्ली पुलिस आज करेगी बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या से पूछताछ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में ढेर हुआ एक आतंकी, सेना का ऑपरेशन जारी। एमपी में मिशन 2023 के लिए बीजेपी हाईकमान एक्टिव। दिल्ली में आज होगी एमपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक। उनके फर्जी मदरसों पर योगी सरकार का शिकंजा। 7000 से ज्यादा मदरसों की जांच के दिए आदेश। मदरसे का भौतिक सत्यापन करेंगे अधिकारी। भवन भूमि शिक्षकों और छात्रों की होगी जांच। मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार ने जिलाधिकारियों को लिखा पत्र। यूपी में आधुनिक मदरसा योजना के तहत सामने आया था फर्जीवाड़ा। मुस्लिम बच्चों की आधुनिक शिक्षा के लिए सरकार चलाती है योजना। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी। सीतापुर में अवैध दुकानों पर दर्जा बाबा का बुलडोजर। एमपी के निवाड़ी में भूमाफिया पर चला मामा का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। एमपी के जबलपुर में भूमाफियाओं पर बुलडोजर का कहर। 4 करोड़ रुपए के 2.5 एकड़ जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। यूपी में बिना विवाद मंदिर और मस्जिद सबने माना सीएम योगी का आदेश। अब तक धार्मिक स्थलों से हटे 6000 से ज्यादा लाउडस्पीकर। योगी सरकार की सख्ती के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे 17000 लाउडस्पीकर की आवाज में धीमी। अतिरिक्त लाउडस्पीकर को खुद उतार रहे लोग। लाउडस्पीकर पर योगी सरकार ने जारी किया था आदेश। लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल से बाहर नहीं जाने देने की दी थी सलाह। मिर्जापुर में पुलिस प्रशासन ने चलाया बड़ा अभियान। 93 धार्मिक स्थलों से उतरे गए लाउडस्पीकर। 107 धार्मिक स्थलों ने कम की है लाउडस्पीकर की आवाज। बुलंदशहर में भी धार्मिक स्थलों से पुलिस ने उतरवाए लाउडस्पीकर। पुलिस ने धर्मगुरुओं से की लाउडस्पीकर उतारने और लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की अपील। अलीगढ़ में मस्जिद से पुलिस ने उतरवाए लाउडस्पीकर। मस्जिद के मौलवी ने कहा हुकूमत के आदेश पर उतरवाए 2 लाउडस्पीकर। यूपी के रायबरेली में भी धार्मिक स्थलों से उतारे गए अवैध लाउडस्पीकर। करीब 300 से ज्यादा अवैध लाउडस्पीकरों को प्रशासन ने उतरवाया। यूपी के सहारनपुर में हिंदू योद्धा परिवार के अध्यक्ष गिरफ्तार। बिना अनुमति के धार्मिक स्थलों से उतरवा रहे थे लाउडस्पीकर। 30 अप्रैल को पुणे में होगी महाविकास अघाड़ी सरकार की बड़ी जनसभा। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेता होंगे शामिल। सीएम उद्धव और आदित्य ठाकरे भी हो सकते हैं शामिल।
1 मई को महाराष्ट्र औरंगाबाद में होगी आज राज ठाकरे की जनसभा। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शुरू की तैयारी। राज ठाकरे की सभा के लिए अभी तक पुलिस ने नहीं दी अनुमति। कानून व्यवस्था पर एक्शन में यूपी के सीएम योगी अधिकारियों के साथ किया बैठक। वर्चुअली जुड़े सभी जिलों के जिलाधिकारी। यूपी सीएम योगी 3 मई को जाएंगे उत्तराखंड। पौड़ी के यमुकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। डिग्री कॉलेज में गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। यूपी में बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश। बिजली व्यवस्था में पटरी होने से पहले सुधारने हालात। शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। का कोई नाराजगी नहीं, जल्द से अपनी पार्टी में शामिल करे बीजेपी। अखिलेश यादव के बयान पर शिवपाल यादव का पलटवार। का बीजेपी में भेजना है तो मुझे समाजवादी पार्टी से निकाल दिया जाए। आज लखीमपुर जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। आज फतेहपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मेडिकल कॉलेज का करेंगे निरीक्षण। जिला अस्पताल में बने वन स्टॉप वन सेंटर का लेंगे जायजा। कैराना से एसपी विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। जेडीयू की अवतार पार्टी आज सीएम नीतीश समेत पार्टी के तमाम नेता होंगे शामिल। तेज प्रताप पर कार्रवाई को लेकर बोले जगदानंद, मैं नहीं लग सकता कोई एक्शन। आरजेडी के संविधान का हवाला देते हुए कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले में लेंगे एक्शन। नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी का हल्ला बोल। 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस पर बिहार सरकार की रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे तेजस्वी। वैशाली कोर्ट में लालू यादव पर आरोप गठित। साल 2015 में चुनावी सभा में जातीय संबोधन कर द्वेष फैलाने का है आरोप। अब लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास पर रहेंगे तेज प्रताप। कल रात सामान लेकर 10 सर्कुलर रोड गए हुए थे शिफ्ट। पटना में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद डॉक्टर रविंद्र राजहंस पद का शिलान्यास किया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। झारखंड के विधायकों के लिए आवास बनाएगी हेमंत सरकार। जमशेदपुर में सरेआम युवक की हत्या। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग पर बड़ी कार्रवाई। 5 करोड़ 10 लाख की बेनामी संपत्ति कुर्क। यूपी के कासगंज में 15 मई तक के लिए धारा 144 लागू। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। शातिर चोर सूट पहनकर वारदात को देते थे अंजाम। बीएचयू के महिला महाविद्यालय में आयोजित इफ्तार पार्टी पर आक्रोशित हुए छात्र। मुंगेर के बिजली कार्यालय बिंदवाड़ा में सेवा समाप्त किए जाने के विरोध में मानव बल ने धरना और प्रदर्शन किया। मुंगेर के खड़गपुर नगर क्षेत्र में एक महिला ने कान की बाली लेकर फरार हो गया चोर। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में जिलाधिकारी ने जगदीशपुर में सूचना प्रौद्योगिकी कार्यालय का निरीक्षण किया। बेगूसराय में बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने सफापुर मुखिया को गोली मारकर घायल कर दिया। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक देसी पिस्तौल और 5 कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। रोहतास के परसिया में पानी में डूबने से एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। आय से अधिक संपत्ति केस में भ्रष्ट अधिकारियों पर ईओ का बड़ा एक्शन। पूर्णिया के लाइन बाजार में डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो गई। गोड्डा में आईआरबी के जवानों ने बुजुर्ग महिला की पिटाई की। रांची में बिजली कटौती बनी बवाल। शादी समारोह में बिजली गुल होने पर भड़के बाराती। खगड़िया में बांध के किनारे बोरी में बंद मिला युवती का शव। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। सिवान में 4 दिनों से लापता युवक का शव बरामद। मुजफ्फरपुर में महिला की संदिग्ध हालात में मौत। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बेगूसराय में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला चिरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के बसही गांव का। बगहा में रेल ट्रैक पर शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। हजारीबाग में लिबी मांगने के आरोपी ने पुलिस हिरासत में फांसी लगाकर आत्महत्या की। हाजीपुर में पुलिस टीम पर हमला। ग्रामीणों ने जमकर की ईंटों की बारिश। फारबिसगंज में जमीन विवाद में पूर्व मुखिया पर तलवार और चाकू से हमला। शेखपुरा में पैसे के लेन देन के विवाद में मारपीट की गई। दरभंगा में 6 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। शेखपुरा में युवती से दुष्कर्म का मामला। पीड़िता ने महिला थाने में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। नवादा में बदमाशों ने सीएसपी संचालक से 6 लाख से ज्यादा की नकदी लूटी। जहानाबाद में मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ रेप की कोशिश की गई। मोतिहारी में 4 महीने से लगातार हत्या करने वाले अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा। पटना में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। 5 बाइक चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
सिवान ने चोरों ने बंद कर को बनाया घर को निशाना। घर से लगभग 5 लाख रुपए के सामान की चोरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्णिया में नाबालिग से दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बेगूसराय में पुलिस ने शराब के नशे में 2 युवकों को किया गिरफ्तार। शराब पीकर हंगामा करने और चौकीदार के साथ मारपीट के आरोप में हुई गिरफ्तारी। भागलपुर के अजयनाथ धाम में नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर जागरूकता रैली। नगर परिषद के कर्मचारी, जीविका दीदी, सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय और कॉलेज के एनसीसी कैडेट के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। धनबाद में बाइक और कार के आमने सामने की टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मधेपुरा में स्कॉर्पियो की टक्कर में 2 बच्चे की मौत। हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम। भागलपुर में तेज रफ्तार कार ने बच्चे को मारी टक्कर। मौके पर बच्चे की हुई मौत। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हुई। हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। चौराही थाना क्षेत्र का मामला। बेगूसराय में अवर निबंधन कार्यालय में कोऑपरेटिव बैंक काउंटर का उद्घाटन। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने फीता काट कर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। सहरसा में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कैरा प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। कटिहार में अस्थायी दुकान गिरी। हादसे में बाल बचे लोग। रांची में 14 मई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का होगा मतदान। चुनाव की तैयारी को लेकर रांची उपायुक्त की अध्यक्षता में की गई बैठक। धनबाद में पहली पत्नी के रहते हुए युवक ने की दूसरी शादी। दूसरी पत्नी को सच पता चलने पर दी तलाक की अर्जी। मधेपुरा में डीएम के आदेश पर मद्य निषेध कार्यालय परिसर में जब्त वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी। सरकार को 41,53,273 रुपए राजस्व की प्राप्ति। पटना के एन कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन। प्रोफेसर एसपी सिंह ने छात्रों के बीच अपने अनुभवों को साझा किया। छात्रों से शिक्षकों का मान सम्मान देने की अपील की। एमपी के खरगोन में फिर लौटने लगी रौनक। आने वाले त्योहारों को देखते हुए कर्फ्यू में दी गई ढील। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे मार्केट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।